कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के CR7 परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास आपके लिए एक डीकेंड खरीदने का डिस्काउंट कूपन और पूरी बॉटल खरीदने का भी डिस्काउंट कूपन है, तो आप चाहें तो इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, पाउडरी और थोड़ा एरोमेटिक खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है लैवेंडर के नोट को इस्तेमाल किया गया है, उसमें ब्लेंड किया गया है बर्गमॉन्ट की खुशबू को, उसमें थोड़ी फ्रेशनेस है, ऐसा थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट लगता है, लेकिन स्पाइसी एलिमेंट ज़्यादा है। फिर इसमें कार्डमम, इलायची की खुशबू मिली हुई है। शुरुआत में ये मिली हुई खुशबू लगती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक फ्रेशनेस महसूस होती है। उसके बाद ये वुडी होने लगता है, जो स्पाइसेस हैं फिर इसमें महसूस होने लगते हैं। इसमें सिनेमन, दालचीनी का इस्तेमाल लगता है, आयरिस का इस्तेमाल मिड में ये कहते हैं, और ऐसा लगता है क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। तो जो लैवेंडर वाली खुशबू है, थोड़ा सा बॉडी लोशन में जिस तरीके से लैवेंडर का एक जेनेरिक इस्तेमाल होता है, वैसा ही इसमें इस्तेमाल लगता है। उसके साथ बेस में जितने भी नोट हैं, फिर ये कहते हैं इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल है, चंदन का इस्तेमाल है, उसके साथ वनीला का इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल है, थोड़े और वुडी, सीडर जैसे नोट का भी इस्तेमाल कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओल्ड स्कूल भी इसमें एलिमेंट है। ऐसा लगता है कि 90s और 2000 की खुशबू है, लेकिन सही तरीके से ब्लेंड किया गया है। बहुत सस्ती महक नहीं लगती है। शुरुआत में थोड़ा जेनेरिक, मैं कहूँगा सिंथेटिक भी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये ड्राई डाउन में जाता है, पाउडरी होने लगता है, और ऐसा लगता है कि इवनिंग टाइम के लिए एक स्पाइसी वुडी खुशबू वाला अगर एक ब्लेंड चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये वैसे मैं कहूँगा कि निहायती जेनेरिक महक है। उससे मेरा कहने का मतलब ये है, कभी ना कभी ऐसी खुशबू आपने एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लीजिंग नहीं है। इसको लगाना मुझे अच्छा लगता है, बस ये है कि कुछ भी नया नहीं है। ये यूनिकनेस लैक करता है, लेकिन डेली इस्तेमाल के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। अब जब भी इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इस परफ्यूम की याद आती है। ये जो जॉन पॉल गॉटियर का लमाल परफ्यूम है, क्लासिक है, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इसी कैटेगरी में ये परफ्यूम है। मैं कहूँगा देखिए डायरेक्टली क्लोन नहीं है, थोड़ा फर्क है, समझाता हूँ क्या। वैसे जब भी मैं इसको भी इस्तेमाल करता हूँ, ये जो प्राडा का लूना रोजा स्पोर्ट परफ्यूम है, ये भी सिमिलर जोन में है, थोड़ा फ़र्क है। अगर इसकी मैं बात करूँ और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की परफ्यूम की बात करूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगता है। इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल थोड़ा प्रोमिनेंट लगता है, और इसमें ये जो जॉन पॉल गॉटियर है, इसमें कैरावे एक स्पाइस है, उसका इस्तेमाल है। उसकी वजह से ये मुझे और थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, और इसकी ओपनिंग मुझे मिंटी लगती है, और इसमें आयरिस का भी इस्तेमाल नहीं लगता है। ये पाउडरी तो होता है, लेकिन इसके स्पाइसेस थोड़े डिफरेंट हैं। इसकी बात करूं तो इसमें फ्रेशनेस है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा मॉडर्न है। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो मैं कहूँगा इसको टीन भी कैरी कर सकते हैं। दोनों ही बढ़िया तरीके से बनाए गए, लेकिन ये क्लासिक लगता है। इसका मुझे ब्लेंड काफ़ी खूबसूरत है। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पसंद है लमाल, तो आप शायद इसको भी एंजॉय कर सकते हैं। बस ये है कि जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है, क्वालिटी उस तरीके से मैच तो नहीं करता है, लेकिन डेली इस्तेमाल के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। खास करके हल्की ठंडक के लिए इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली महक है, जेनेरिक है लेकिन प्लीजिंग है, किसी को ऑफेंड नहीं करता। जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, पहली बात तो मुझे लगाना इसको पसंद है, और हल्की ठंडक में जिस तरीके से इसके स्पाइसेस हवा में घुलते हैं, वो थोड़ा वार्म, कोजी सा महसूस कराता है। ये कहूँगा कि बहुत एकदम विंटर वाला, ऐसा बर्फ़ अगर पड़ती है, आप कहीं पे भी हैं और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, उसके लिए तो देखिए बहुत स्पाइसी खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है, लेकिन हल्का मॉडरेट टेम्परेचर है, एसी इन्वायरमेंट के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए, इवनिंग टाइम के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर इसकी खुशबू को, ट्रांजिशन को मुझे जल्दी से समझाना हो, तो शुरुआत में आपको 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा लैवेंडर वाली महक महसूस होगी। उसमें थोड़ी फ्रेशनेस है, थोड़ी सिट्रसी एलिमेंट भी लगती है, लेकिन उसके बाद 15 मिनट के बाद ये ड्राई डाउन में चलने लगता है, तो वुडी और मस्की एलिमेंट बढ़ जाता है। ऐसा लगता है बेस में इसमें ISO E सुपर का भी इस्तेमाल है, उसकी वजह से मस्की एलिमेंट है, और जितने भी स्पाइसेस हैं
15 मिनट बाद आपको महसूस होने लगेंगे। खास करके जो सैंडलवुड का इस्तेमाल है, चंदन, उसके साथ वनीला की स्वीटनेस ऐड हो जाएगी और जो पाउडरी एलिमेंट है आयरिस और लैवेंडर की वजह से वो और प्रोमिनेंट हो जाएगा, थोड़ा और वुडी हो जाएगा। और इसमें जो कार्डमम, इलायची की खुशबू है, वो भी आपको महसूस होगी। तो ड्राई डाउन इसका 15 मिनट बाद ही शुरू हो जाता है और ये क्लोज टू स्किन महक बनने लगती है। और जो सटल स्पाइसेस और मस्की एम्बरी एलिमेंट भी, वो भी आपको थोड़ा महसूस होगा इसमें। अब देखिए, ये कहते हैं इसमें टबैको का इस्तेमाल है, मुझे नहीं लगता। बहुत हल्का माइन्यूट अगर मिड में इस्तेमाल किया होगा तो शायद कह सकते हैं, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता इसमें। ऐसा नहीं लगता कि इसमें टबैको है। और स्पाइसेस तो महसूस होते हैं ब्लेंड के साथ, लेकिन टबैको नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली महक है। और ये भी है कि डेली इस्तेमाल के लिए एक जेनेरिक खुशबू वाला परफ्यूम बन सकता है ये। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसका औदत कॉन्सेंट्रेशन है और मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। मुझे स्किन पे ये लगभग 4 से 5 घंटे तक महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर इंडोर्स हैं, थोड़ा कपड़ों पर ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे तक भी अगर मूव करेंगे तो एक सियाज महसूस होता है। मुझे लगता है एसी इन्वायरमेंट के लिए, इंडोर्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। मैं इसके लगभग 5 से 6 पूरे स्प्रे करता हूँ, 2-3 स्किन पे और 2-3 ही कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे इससे हासिल हो जाती है। बात करें इसके इस्तेमाल के बारे में, तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आप 20+ हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। मैस्कुलिन महक लगती है, मर्दाना, तो मैं मेल के लिए ही सजेस्ट करूंगा। वैसे खुशबू सब्जेक्टिव सी चीज़ है तो कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीन करता है मैस्कुलिन। और हल्के ठंडक के लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो स्पाइसेस हैं वो कोजी वार्म फील कराते हैं। इवनिंग टाइम के लिए सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, अगर लोगों से मिल रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, क्लबिंग के लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है। लेकिन तुरंत आप स्प्रे करें, मतलब आधे घंटे के अंतराल में ही आप स्प्रे करके निकलें, क्योंकि शुरुआत के 1 से 2 घंटे तक ये महसूस होता है। लेकिन ये कहूँगा कि सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं अगर आपको बहुत ऐसा कुछ यूनिक नहीं चाहिए, चैलेंजिंग नहीं चाहिए और ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली खुशबू चाहिए, तो ये एक वुडी पाउडरी स्पाइसी खुशबू बन सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 3000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 100 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका औदत कॉन्सेंट्रेशन है और ये स्पेन में बना हुआ परफ्यूम है। ये 2017 में इसको बनाया गया था, तो सेंस बनाता है क्योंकि उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये रियल मैड्रिड के साथ थे और वो स्पेन का क्लब है, तो ये वहीं की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर इसके डिब्बे को भी देख लें तो ब्रांडिंग पे काफ़ी खासा ध्यान दिया गया है। उनका चेहरा है, पीछे भी एक एम्बॉस्ड है और CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इसका नाम। और डिब्बा सही है और इवन बॉटल अगर देखें तो क्वालिटी सही है। कैप स्नगल सही है, कैप से पकड़ सकते हैं और रबराइज यहाँ पे आपको एक फीलिंग मिलती है और ऊपर भी यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखा है इन्होंने। अगर स्प्रेयर देख लें तो बेसिक सा स्प्रेयर है, स्प्रिंकल करता है, कुछ खास नहीं है। और मुझे लगता है, देखिए, कभी भी जब कोई सेलिब्रिटी परफ्यूम, जैसे यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है, तो वैसे भी मुझे कोई तवक्को नहीं होती, बहुत उम्मीद नहीं होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो तरजीह दी गई है पूरा नाम को भुनाने की, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है, हर जगह उनका चेहरा है और उसी तरीके से ब्रांडिंग की गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो भी इसको इस्तेमाल करते होंगे। और ख़ासकर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई भी जब इतना बड़ा नाम हो जाता है, खुद में एक ब्रांड है वो नाम, तो वहाँ पे वो हेडफोन्स बना रहे हैं, डिफरेंट परफ्यूम्स बना रहे हैं और भी चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, क्वालिटी, बॉटल और जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई है उसमें कमी नहीं है। लेकिन बहुत उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि ये बहुत खासा अच्छा परफ्यूम होगा। अगर मैं परफ्यूम अच्छे की बात करूँ तो इनका जो ये लेगेसी परफ्यूम है, ये प्राइवेट ब्लेंड का, ये मुझे इम्प्रेस किया था इसने, क्योंकि इसका ब्लेंड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी यूनिक है। इसमें मेपल सिरप का इस्तेमाल किया गया है। वैसे इनके हाउस को मैं पूरी तरीके से अभी डिस्कवर कर रहा हूँ और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ परफ्यूम को। ये भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, गेम ऑन। आगे चल करके मैं इसका भी पूरा रिव्यू बनाऊँगा। अगर इसकी बात करूँ तो देखिए, एक जेनेरिक सी महक है और ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खासा परफ्यूम, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है आपका, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। और अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ़ैन हैं तब तो शायद एक कलेक्शन भी बना सकते हैं इनके परफ्यूम्स का, क्योंकि फ़ैन होना और जो
आप पसंद करते हैं उसमें फिर अच्छी क्वालिटी और ये सब बहुत सी चीज़ें मायने नहीं रखती है। वहाँ पे ऐसा होता है कि हम किस तरीके से अपने सपोर्ट को दिखाएं, अपने जिनको भी हम सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनली मुझे लगता है कि कुछ भी यूनिकनेस नहीं है, क्वालिटी लिक्विड सही है, प्लीजिंग सी महक है, परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये लगता है कि अगर आपका कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं, तब तो ये आपको इम्प्रेस नहीं करेगा परफ्यूम। लेकिन एक डीकेंट टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए वही वाली बात है, मेरी पसंद है और मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात आप पे भी लागू हो। तो कभी भी खासकर परफ्यूम सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, बात सुने और भी रिव्यूज़ को देखें, अपनी समझ खुद से बनाए अपनी ओपिनियन को। अब खरीदने की बात करें तो अगर आप हमारे वेबसाइट perfumegyan.com पे जाएंगे तो पूरी बॉटल और डीकेंट्स भी अवेलेबल है। अगर CR10 डाल देंगे डिस्काउंट कोड तो आपको पूरी बॉटल पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर CR100 डाल देंगे तो इसके 10 ml डीकेंट पे और 20 ml डीकेंट पे आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे लगता है टेस्ट करने लायक परफ्यूम है, और खास करके अगर आप कुछ सिंपल सा बहुत यूनिक नहीं चाहते हैं, वुडी पाउडरी स्पाइसी खुशबू वाला हल्की फ्रेशनेस के साथ, तो ये एक ऑप्शन बन सकता है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताएं आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।